हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CTR मैथ पर। आइए आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का कॉन्सेप्ट देखेंगे। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज बनाने में आपकी कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी कहने का मतलब है कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या हो सकती है। तो इस स्थिति में हम लोग एक क्रियाकलाप किए हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया। पहले नंबर एक वृत्त लिए। एक वृत्त के पहला बार जो लिए बिंदु वृत्त के अंदर लिए एक बिंदु। इसमें जब हम रेखा खींचे तो हमको एक भी रेखा ऐसा नहीं मिला जो इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा बने, क्योंकि स्पर्श रेखा कहने का मतलब होता है कि वृत्त के केवल एक बिंदु पर टच करना चाहिए। लेकिन जब इस रेखा के माध्यम से हम स्पर्श रेखा खींचे तो एक को नहीं मिला, क्योंकि प्रत्येक रेखा वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर जा रही है, इसलिए प्रत्येक जो है छेदक रेखा हो जा रहा है। तो पहला पॉइंट हम लोग इसी की निष्कर्ष निकला कि वृत्त के यदि अंदर बिंदु रहे तो उस पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। इसी प्रकार दूसरा बार में लिए कि वृत्त के परिधि पर एक बिंदु लिए। इस पर हम एक रेखा खींचे जो स्पर्श रेखा हो गया, क्योंकि यह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। और इस पर अगर और अनेक रेखा खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाएगी। यही चलते अगर वृत्त के परिधि पर एक बिंदु मिलेगा तो उस पर एक स्पर्श रेखा बनेगा एक। इसी प्रकार एक और लिए, अगर वृत्त से बाहर एक बिंदु लिए P, इस P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे तो हमको दो रेखा स्पर्श रेखा बना। देखिए एक T2 है, एक T1 है। इसी निष्कर्ष नोट पॉइंट में लिखवा दिए। देखिए नोट पॉइंट में पहला पॉइंट है, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। यानी इसी प्रकार देखिए, वृत्त के अंदर बिंदु है तो उससे जाने वाली रेखा जो है स्पर्श नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। कहने का मतलब है वृत्त पर स्थित अगर बिंदु रहेगा तो उसे एक और केवल एक स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट देखिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए यहाँ पे यदि वृत्त के बाहर अगर बिंदु है तो उससे जाने वाली वृत्त पर रेखा जो है सिर्फ दो स्पर्श रेखा हो सकती है। तो उम्मीद है ये तीनों बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रमेय को समझते हैं, क्योंकि 10.2 के जितना भी प्रश्न है सभी प्रमेय के अनुसार बनती है। कुछ में प्रमेय लागू होता है, कुछ में नहीं लागू होता। चलिए पहले देखते हैं प्रमेय 10.1 क्या कहता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कहने का मतलब है वृत्त के अगर किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा है, उस पर अगर त्रिज्या अगर चला जाए, उस पर त्रिज्या अगर डाला जाए तो वहाँ जो कोण बनती है 90 डिग्री का बनती है। पहले 10.1 परिमेय यही कहता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है परिमेय 10.2। परिमेय 10.2 बोलता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये बाहरी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है PR और PQ, तो इसकी लंबाई बराबर होती है। इसी को यही परिमेय 10.2 करता है, 2 बोलती है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं कि आखिर होता है कि नहीं। तो सिद्ध करने के लिए पहले उत्पत्ति, माना केंद्र O वाला एक वृत्त है, क्योंकि केंद्र O वाला एक वृत्त है यहाँ दिखाया गया, जिसके बाहर एक बिंदु P है, जिसके बाहर एक बिंदु देखिए यहाँ P है, जिससे खींची गई दो स्पर्श रेखा PQ तथा PR है, जिससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है। देखिए एगो PQ है, एक PR है, दो स्पर्श रेखा खींची गई। तो सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR, यानी PQ यानी ई रेखा P से Q तक ला और ई रेखा PR, ई दोनों रेखा बराबर करना है। तो रचना में हम अपना से क्या लिए, केंद्र O को स्पर्श बिंदु Q R तथा बाहरी बिंदु P से मिला है। यानी केंद्र O जो है स्पर्श बिंदु Q है, एगो स्पर्श बिंदु R है, ये दोनों से मिला है पहले।
और फिर Q से P तक बाहरी बिंदु तक मिला है। ये अपना स्पर्श रचना किया है। और हम जानते हैं परिमेय 10.1 में देखे हैं, देखिए यहाँ कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा डाला गया लंब होता है। इस चलते ये त्रिज्या है, QR जो है एक त्रिज्या बन रहा है और OQ जो है एक त्रिज्या बन रहा है। तो ये PQ PR और PQ जो है स्पर्श रेखा है। तो QR के द्वारा PR पर यह त्रिज्या डाला गया है, तो यहाँ लंब होगा। ये हम लोग परिमेय 10 पॉइंट से जानते, वही लिख दिए यहाँ कि OQ लंब PQ तथा OR लंब PR, यानी OR से PR पर लंब होगा, यानी 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। अब हम लोग चले समकोण त्रिभुज POQ तथा POR में, क्योंकि जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो POR POQ ये दो गो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज POQ तथा POR में चल रहे हैं। तो OQ बराबर OR, OQ बराबर OR, क्योंकि यह वृत्त के त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। कोण Q बराबर कोण R 90 डिग्री, क्योंकि यह परिमेय 10 पॉइंट में हम 10.1 से हम लोग लिख सकते हैं कि ये कोण बराबर ये कोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। OP बराबर OP, देखिए OP और OP दोनों त्रिभुज आ रहा है, POQ में चल रहा है, इसमें तैयो ये रेखा आ रहा है, POR में चल रहा है, तैयो आ रहा है। यही चलते PO बराबर PO जो है कॉमन आ रहा है। इसलिए सर्वांग समता कसौटी RHS से त्रिभुज POQ, इसलिए त्रिभुज POQ सर्वांगसम त्रिभुज POR हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसकी संगत भाग सभी को हम बराबर कर सकते हैं CPCT से। तो उसी किए, इसलिए PQ बराबर PR CPCT, इसलिए ये PQ बराबर PR कर दिए CPCT से। यही हो गया प्रूफ्ड। यदि आप इतना को अगर बनाते हैं तो आपकी 3 नंबर मिलती है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है। कभी कभी एग्जाम में सिद्ध करने के लिए भी बोल देता है, तो यदि सिद्ध कर लेते हैं तो 3 नंबर मिलती है। चलिए, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। यदि आप 10.1 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। 10.1 पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन के साथ बताया गया, और इसका 10.2 का एक्सरसाइज आगे बताया जाएगा। अगली वीडियो में उससे मिलेंगे। धन्यवाद।